अच्छा। इन पे 8 साल में चला जाता है, किसी को 10 साल की उम्र में अस्थमा ख़त्म हो जाता है, किसी का 18 साल में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। ये यूजुअली हमारे यहाँ हमने देखा है, ये कोई बाकायदा कोई बड़ी रिसर्च नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने देखी कि इनके जो सेल हैं हमारे जो जो जनरेट करते हैं, जो लंग्स जो टिश्यूज़ होते हैं, वो इनके स्पेल्स होते हैं 8 साल, 10 साल और 18 साल के। अस्थमा बहुत खतरनाक बीमारी होती है या? देखिए खतरनाक एक्चुअली अब इसको मैंने बीमारी अक्सर का लोगों नाम को दे देखा दिया गया है, है कि असल में ये हाँ। बीमारी नहीं है, कंडीशन है ये। अच्छा। हाँ, जब भी फेफड़ों की नसें जो हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, या जो नालियाँ, सांस की नालियाँ जब भी कॉन्स्ट्रक्ट होंगी, यानी सिकुड़ जाएंगी, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। यही कंडीशन, इसको हम कहते हैं अस्थमा हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं सीने से। हमें सब ये करना है कि वो जो कंस्ट्रक्ट है उसको हम डायलेट कर दें, किसी तरह चौड़ा कर दें। अब सांस की नाली सीधी जा रही है, सब जगह से होके जा रही है। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये भी कुछ वजूहात के तहत हो रहा है, और इसको जब हम डायलेट करेंगे उसको कुछ मेडिकेशन के हिसाब से करते हैं। ठीक है। अगर हमने समझा कुछ जेनेटिक है तो जस्ट हम एंटी एलर्जिक दे देते हैं। अच्छा। तो उससे वो बच्चा कवर हो जाता है। तो वरना अगर कोई प्लग हो जाए, उसमें डेवलप हो जाता है, म्यूकस आ जाता है, उसमें कोई बलगम आ जाता है, तो वो मतलब एक इन्फेक्शन हो गया। सही। तो उसको इन्फेक्शन को आप एंटीबायोटिक, अच्छी एंटीबायोटिक दे दें हम उसे, तो उससे वो कवर हो जाता है। या इसी तरह की कुछ मेडिसिन आ जाती हैं कि जो लॉन्ग टर्म होती हैं, प्रोफाइलेक्टिक के लिए देते हैं, कुछ स्टेरॉइड दिए जाते हैं। एक बुरा स्कूल अब तो। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये अस्थमा का जो प्रॉब्लम है, सांस का जो मसला है, ये यंग एज में ही डेवलप होता है, लाइक आई मीन आपका अर्ली एज से डेवलप होना स्टार्ट होता है, या ये लोगों को आफ्टर 20 या आफ्टर 30 भी स्टार्ट होता है? देखिए ये बड़ा अच्छा अहम क्वेश्चन है ये। जितने भी जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्टार्ट से ही होते हैं। अच्छा, वो स्टार्ट से होते हैं। ठीक है। और जो एक्वायर्ड होते हैं वो किसी स्टेज पे किसी वक्त भी हो सकते हैं, यानी कि जो किसी को एकदम से हुआ है। हाँ, एकदम से हुआ, किसी वक्त भी हुआ है। कोई भी बैठा है, उसने कोई चीज ली, उसको बॉडी से वो जो है वो सेटअप नहीं हुआ उसके साथ, तो एलर्जिक होगी, हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होगी, तो ये होती है। लेकिन ये जो बाद के जो होते हैं, ये यूजुअली इतने जो है डेंजरस नहीं होते। अच्छा। ये बाद में कंट्रोल में आ जाते हैं, और जो इसलिए कि वो उसी को डेवलप हुए थे ना, नए नए सेल हुए थे, डैमेज हुए थे। या लेकिन अगर कोई बात औकात ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि अस्थमा हुआ इनको, लेकिन टीबी हो रही होती है। ओहो। हाँ, बहुत ऐसे मैंने देखी, मेरे पास केस आए उससे कि जिनकी सांसें हो रही हैं, के लिए साहब इनको अभी हुआ है, इनको 5 साल से चल रहा है, हमने टेस्ट कराया तो टीबी निकली। बच्चों में भी टीबी? बच्चों में भी टीबी होती है। जी हाँ, बच्चों को टीबी जो है एज कम्पेयर टू एडल्ट जो ज्यादा डेंजरस होती है, ज्यादा डेंजरस होती है। तो क्या डॉक्टर साहब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर किसी को ये चीज हो रही है तो हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे अस्थमा में और टीबी में? बहुत ही सिंपल है इसका। अच्छा। देखिए, एक सांस की प्रॉब्लम तो दोनों में मौजूद है ना, खांसी भी हो रही है, लेकिन इसमें जो कफ हो रही है, जो टीबी की कफ है, वो बहुत ही टिपिकल होती है। अच्छा। यानी नाइट में और मॉर्निंग में होती है। अच्छा। एक तो ये इसके बात आप ध्यान में करें कि मॉर्निंग कफ जो होती है यूजुअली इंडिकेट करती है कि देयर इज समथिंग एक्सेप्ट एस्थमा। दूसरी चीज ये होती है कि इसके अंदर और सिम्टम मिलती हैं, जैसे बच्चे का वजन कम हो रहा है। अच्छा। भूख कम हो रही है उसकी। अच्छा। आप मॉनिटर करेंगे कि 1 महीने पहले बच्चा कुछ था और 1 महीने बाद जो कुछ और चेंज हुआ बच्चा टीबी में के अंदर। ऐसे में ऐसी कोई भी बात नहीं होती है ना, वो वेट और भूख सब लग रही है, वैसे नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है वो अपने, और उस टाइम पे वो अटैक कर रहा है उसको। तो इस तरह से टेम्परेचर होगा, टीबी के अंदर इवनिंग टेम्परेचर होता है, शाम के टाइम पे वो बच्चा गर्म हो जाता है। वो कहती माँ आती कहती है कि साहब साहब ये क्या बात है, शाम में हुआ बच्चा गर्म होना शुरू हो जाता है, सुबह बिल्कुल हेल्थी होता है। अच्छा। अब हमारे लिए तो समझते, हम तो फौरन समझते हैं ना बात को, क्या हाँ भाई ये हुआ, खांसी हो रही है, 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं, फिर हम टेस्ट कर लेते हैं फौरन। ठीक है। तो डिटेक्ट हो जाता है ये। अच्छा, ठीक है। लेकिन टीबी जाहिर में तो खतरनाक चीज़ है, लेकिन अस्थमा इतनी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है और ये क्यूरेबल है। देखिए, जहाँ एक्यूट कंडीशन होती है अस्थमा की, असल में मैं वो अवॉइड करना ही चाह रहा हूँ। हाँ। इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। हाँ। इसलिए कि ये कितना ऐसा है कि खौफ लोगों में आ जाता है। बिल्कुल। मैंने लेकिन मैं इसलिए बात बिल्कुल आप अवॉइड करें, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि वही वाली बात आ जाती है कि हम बाज़ किसी बीमारी को, हम लोग सेल्फ मेडिकेटेड लोग बहुत है ना, हम लोग अपनी दवाएं देना बहुत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लेते हैं। डॉक्टर के पास हम देर से पहुँचते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ जाती है कि हम डॉक्टर को बाद में दिखाते हैं, पहले हम अपनी ख्याली चीज़ें कर होते हैं, अच्छा नहीं नॉर्मल है, कफ है, अच्छा कोई बात नहीं है। तो हमें किस स्टेज पे चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास अगर हल्की सी प्रॉब्लम आ भी रही है, और हमें सिम्टम्स पता होने चाहिए हर चीज़ के ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम किसी वक्त भी हो, ख्वाह वो टेम्परेचर का हो, वो कफ का हो, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स हो, कोई भी एक्सपायर, तो आपको फर्स्ट टाइम पे डॉक्टर के पास पहुँचना है। सही है। आपका फैमिली फिजिशियन आपके नज़दीक होता है बिल्कुल सबसे ज़्यादा, तो उसके पास पहुँचना चाहिए, उससे मशवरा करना चाहिए।
और वही फिजिशियन है, वही आपका ऐसा शख्स है कि जो आपके मुतालिक ज्यादा जानेगा। और एक ही डॉक्टर को रखें और एक ही डॉक्टर फैमिली डॉक्टर जो होता है वो डिटेक्ट कर कॉलर लेते भी हैं, कॉलर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सुबह बखैर, कौन बात कर रहे हैं? जी कैसर बात कर रहा हूँ, मैं आपकी शो में फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। जी वेलकम टू द शो। कैसर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह बखैर। बस अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। जी कहाँ से बात कर रहे हैं कैसर आप? जी कराची से। अच्छा कैसर, क्या बात करेंगे? डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मालूम करना चाह रहे थे कि मेरा एक भांजा है जी, जो है वो सुबह सुबह उठता है तो हमेशा उसको हल्का सा लाइट से ऐसे लगता है जैसे बुखार है, और उसको नोज जो है उसकी फ्रीज जमी होती है बिल्कुल। क्या चीज? उसकी नोज जो है बिल्कुल उसकी बंद हुई होती है, हमेशा सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। अच्छा, और क्या एज है उस बच्चे की? तकरीबन 2.5 साल तक है। 2.5 साल का है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके सवाल करना चाह रहे हैं? सही, चलें ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, आप ऑन एयर सुन लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओके जी कैसर, थैंक यू सो मच। देखिए जो बच्चे यूजुअली बेड पे होते हैं तो वो ज़्यादातर नेठे होते हैं ना, तो नेटने में ये होता है कि जो बलगम हमारा जो है, जो हल्का बलगम देखिए नेचुरल प्रोसेस है ना। हाँ जी। तो अगर कोई ठंडी हवा लगी बच्चे को तो कोई मामूली सा उनकी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ये फ्लू का ये वायरस कहलाता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इनका काम ये होता है कि अंदर नाक के अंदर जाके जो है ऑब्स्ट्रक्शन बनाती हैं ये चीज़ें। जहाँ नाक के अंदर थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो चीज़ें जो मवाद जो बन रहा है, जो म्यूकस बन रहा है हमारे जिस्म के अंदर या बच्चे के अंदर, वो जमना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो जो रुकता है वो उसकी सांस में प्रॉब्लम बनाता है। अच्छा, या तो वो बच्चा उस वक्त यही होगा कि आपने बच्चों को डाया, वो एकदम उठ गया, रोने शुरू कर दिया। हाँ। उसने तो नाक के बंद होने की प्रॉब्लम बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह ये कि हम बड़ों में भी हो जाती है। बड़ों में भी होता है, लेकिन ये भी केयरलेस है, ये भी नेग्लिजेंस है। अच्छा, देखिए जहाँ बच्चों को मुँह धुलवा रहे हैं ना, वहाँ बाकायदा हम जब वजू करते हैं, देखिए वजू के अंदर हम नाक के अंदर पानी डालते हैं, बाकायदा ऐसे करते हैं, सफाई कर लेते हैं फिर ना। तो बच्चों का भी ये करना चाहिए। अच्छा, माँ को चाहिए कि बच्चा को जब मुंह धुलाए तो बिल्कुल कॉटन से लेके अंदर पूरा साफ करे डेली। अच्छा, इतना मुंह खोले उनका पूरा अंदर से कॉटन साफ पूरा जो है नीम गर्म पानी का लेके और पूरा मुंह को अंदर से साफ करें। आप देखिए कि जब ये साफ कर लेंगे मुंह को और दांतों को और जुबान और ये नाक, आप देखिए आधी बीमारी इनके कम हो जाएंगी। वो वाली बात है, हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। तो ये हल्का सा इनको मामूली सा इन्फेक्शन आ रहा है, ये मैं खाली डॉक्टर्स को हल्का दिखा दें, ठीक हो जाएगी, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, ये ऑब्स्ट्रक्शन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन प्रोसीड करेगी, फिर आगे जाके बच्चों के लिए और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बस टाइम भी हमारे पास कम है, मैं चाहूंगी जाते जाते हम थोड़ी सी प्रिवेंशन के ऊपर बात कर लें कि इस मौसम में किस तरह से हमें बच्चों को रखना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूँ कि सर्दी का हमें बड़ा खौफ होता है, जो कि कराची में तो खैर बहुत कम होती है, लेकिन हमें देखने वाले पूरे पाकिस्तान में, तो उन सबको पता लगे कि जी किस तरह से हमें अपने बच्चों को सही रखना चाहिए और बच्चे भी इंजॉय करें इस मौसम। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए एक बात ये रखें कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको हमने देखा है कि उनकी जो माएँ बहुत ज्यादा उड़ा देती हैं और बहुत कवर कर लेती हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, इसलिए कि बच्चों का स्टेमिना बड़ों से मुकाबले में ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लें। छोटे बच्चे जो हैं आप देखें कि वो आप उनको छोटे पहने और बार उतार देते हैं, यानी वो 3 साल के जो 4 साल के बच्चे स्कूल आपने पहना के भेजा, जब वापस आ रहे हैं सब उतार के उसने इधर उधर फेंके हुए। उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, वो खेलते हैं कूदते हैं और वो इतना ज़्यादा एहसास नहीं करते कि सर्दी है या गर्मी है। ये जहाँ मौसम है वो एक फीलिंग्स भी हैं। अच्छा। आज आप सोच लें कि आज बहुत सर्दी है तो आपको सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ। तो बच्चों को तो एहसास ही नहीं है ये, तो लिहाजा हमें बच्चों को अपने हिसाब से रखना है कि जो आप पहने हुए, पहले तो आप उनका क्राइटेरिया वही है जो आपका अपना है। ठीक है ना। आपको सर्दी महसूस हो रही है ज़्यादा, आप बच्चों को उस हिसाब से डील करें। उससे पूछें बेटा आपको सर्दी तो नहीं मालूम हो रही है, अगर लग रही तो बेटा ये चीज़ें रखी हुई हैं, आपने ये देखनी है, जो बच्चे समझते हैं। और जो बहुत छोटे बच्चे, आप यूजुअली कान को कवर कर दें, कानों को। अच्छा। हाँ, ये कानों को आप कवर कर देंगे ना तो मैं समझता हूँ बच्चा 50% कवर हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह नाक से तो सांस ले रहे होते हैं, वो कैप वैप कुछ पहना दें, मतलब कैप पहना दे। और उन बच्चों क्या करें जो कैप उतार के फेंक देते हैं। वही बात है। तो सबसे ज्यादा सेफ्टी प्रोफाइल इनमें यही है कि आप कानों को कवर करें, जो भी हवाएं वगैरह होती है ठंडी जो होती है यहीं से अपने जाती हैं और पूरा वो गला वाला पे खुश कर देती हैं, तो फिर वो गले की बीमारियां शुरू हो, कान की बीमारियां शुरू। तो मैं समझता हूँ कि इनको लिए आप उसी तरह कवर करें जो अपने आप को कवर करें। बाकायदा कोई हैवी कोई क्राइटेरिया नहीं है, 3-3 4-4 स्वेटर्स पहनाने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है इसमें। बच्चों को भी एंजॉय करें। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
कि आप आए और हमें इतनी अच्छी मालूमात हुई, इतनी अच्छी तरीके से पता चला मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में और उनकी प्रिवेंशन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए जनाब, इस वक्त हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी फरा, जिनका मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उनका डे केयर सेंटर है और किस तरह से वो अपने डे केयर सेंटर को लेके चल रही हैं। क्यों जाना चाहिए अगर कोई, कि यहाँ पर एक बहाना होता है माओं के पास कि नहीं जी बस बिजी हैं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि भाई बच्चों कहाँ लेके जाएं। तो अब ऐसी बात नहीं है, हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और अब ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे पास भी मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ़रा तो ये फैसिलिटी भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं कि आप रात में भी अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का माहौल कैसा है, हमें बच्चों को सही तरीके से बच्चों की लुक आफ्टर हो रही है नहीं हो रही है। जब हमें एक तसल्ली हो जाती है तभी हम अपने बच्चों को कहीं छोड़ के आते हैं ना। मैं अगर यहाँ पर आती हूँ, मेरे पीछे मेरी फैमिली बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों का ख्याल कर रही है, उनका लुक आफ्टर अच्छी तरीके से कर रही है, जब ये हम रिलैक्स होते हैं और अपने आगे कामों को चला सकते हैं। इसलिए अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपकी आज मुलाकात करवाऊंगी फ़रा से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। क्या करे जब किसी को प्यार हो जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। नजरों को दुनिया भर की रस्में ना कुछ तेरे बस में, सूरी ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार